बच्चों, आज हम एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। इसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया जी। सीताराम सेकसरिया जी का जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन इनके जीवन का अधिकांश समय कलकत्ता में बीता। जहां एक तरफ ये अनेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे, वहीं दूसरी तरफ देश की आजादी के लिए भी ये निरंतर प्रयत्नशील रहे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के परिणाम स्वरूप असंख्य देशवासी देश की आजादी के लिए आगे आए, उनमें लेखक भी एक थे। हर दिन घटने वाले घटनाक्रम को ये अपनी डायरी में अंकित कर लेते थे। तो यहाँ हम इनकी डायरी के एक दिन के घटनाक्रम को देखेंगे। बच्चों, डायरी हिंदी गद्य की विधा है। जो लोग डायरी लिखते हैं वो पूरे दिन घटने वाली घटनाओं को रात में सोने से पहले अपनी डायरी में दर्ज करते हैं। तो यहाँ पर लेखक की डायरी के एक दिन के पन्ने को, यानी एक दिन की घटनाओं को हम देखेंगे। वो दिन था 26 जनवरी 1931। क्यों? क्योंकि गुलाम भारत में 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार आजादी मनाई गई थी, पहली बार स्वतंत्रता मनाई गई थी और 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को यही दिन गणतंत्र के लागू होने का दिन बना। तो 26 जनवरी 1931 पुनरावृत्ति मनाई जा रही थी, यानी आजादी की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। लोगों में बड़ा उत्साह था। केवल प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च कर दिए गए थे। बड़े बाजार के मकानों को प्रायः सजा दिया गया था और प्रातःकाल से ही राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। ऐसी सजावट थी, लोगों में ऐसा उत्साह और नवीनता थी, ऐसा लग रहा था मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। और दूसरी तरफ पुलिस की भूमिका क्या थी? यानी पुलिस, गोरखे, सार्जेंट गश्त लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मोटर लारियों में बैठकर। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। सारी ट्रैफिक पुलिस को भी इसी कार्य में लगा दिया गया था, क्योंकि भारतीयों की तरफ से, क्रांतिकारियों की तरफ से ये तय किया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को 4:24 पर प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और झंडारोहण किया जाएगा। उस स्थान को पुलिस ने प्रातःकाल से ही घेर लिया था। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पीटा, यानी पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लाठियां भी चलाई। इस स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए जो प्रयास था, जो सहयोग था, उसमें स्त्रियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। गुजराती सेविका संघ के लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडा फहराया गया और छात्राओं को उत्सव का अर्थ समझाया गया। तो स्त्रियों ने भी इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया। अच्छा, अंग्रेज कानून बनाते थे और देशभक्त कानून भंग करते थे। तो अंग्रेजों ने इस कानून को बनाने की बात की, यानी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नोटिस निकाला कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत कोई सभा नहीं की जाएगी, और जो लोग सभा करने वाले थे उन्हें नोटिस दिया गया कि अगर सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, दंड दिया जाएगा। और दूसरी तरफ काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला कि ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यानी पुलिस अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी और देशभक्त अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। सुभाष जी झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे, जुलूस आगे बढ़ रहा था। वो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उन्हें चौरंगी पर रोका गया। भीड़ बहुत थी, पुलिस ने लाठियां चलाई, लेकिन भीड़ बहुत अधिक थी, इसलिए भीड़ के साथ जुलूस आगे बढ़ता गया। और मॉन्यूमेंट पर पहुंचकर पुलिस लाठियां चला रही थी, लेकिन स्त्रियां घोषणा पढ़ रही थी, झंडा फहरा रही थी और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुभाष जी को भी गिरफ्तार किया गया और
बहुत अधिकता के कारण बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। कुछ स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। फिर लोगों को लाल बाजार भेजा गया, जेल में भेजा गया। जुलूस फिर आगे बढ़ा और पुलिस ने काफी लाठियां चलाई, काफी लोग घायल हुए। लोगों की फोटो भी खींची गई। फोटो इसलिए खींची गई ताकि अंग्रेजों के अत्याचार का प्रमाण रखा जा सके। तो कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। बड़ी संख्या में स्त्रियों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन सारे लोग जो घायल हुए वो अस्पताल भी नहीं पहुंचे। जो घर सीधे चले गए वो उनकी संख्या का कोई पता नहीं। 160 के आसपास अस्पताल पहुंचे। तो लेखक कहता है बंगाल या कलकत्ता के नाम पर ये कलंक था कि यहाँ पर आजादी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो अभूतपूर्व है। यानी आज की बात निराली थी। लोगों में काफी उत्साह था। पुलिस की लाठी पड़ने पर भी अपने स्थान से नहीं हटते थे। देश के प्रति जो प्रेम था उनका, जो भक्ति की भावना थी, वो मानो कूट कूट कर भरी हो कि उन पर रक्त बह रहा है, लेकिन उन पर किसी बात का असर नहीं है। तो लेखक कहता है कि बंगाल या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था वो बहुत अंश में धुल गया। यानी ये सोचा जाने लगा कि यहाँ भी आजादी के लिए बहुत कार्य हो सकता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ पर चर्चा की। आप एक बार पढ़ के देखिएगा और जहां आपको दिक्कत हो तो पूछिएगा। इस पाठ से एक और संदेश मिलता है कि अगर एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो कोई कार्य असंभव नहीं है। यानी पुलिस ने नोटिस भी निकाला, पुलिस ने लाठियां भी चलाई और फिर भी देशभक्तों ने संगठित होकर झंडा भी फहराया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी। तो अगर हम चाह जाएं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये भी एक संदेश इस पाठ से मिलता है। तो बच्चों, आज ये पाठ हमने पढ़ा और आपको अगर कहीं कोई शंका हो तो पूछ लीजिएगा। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।